आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति अपनी सेहत की तरफ ध्यान नहीं दे पाता, जिसकी वजह से उसे अनेक तरह की शारीरिक समस्याओं से जूझना पड़ता है। ये छोटी मोटी परेशानियां धीरे धीरे बड़ी बीमारी का रूप ले लेती हैं और मनुष्य इसके इलाज के लिए लगातार हॉस्पिटल के चक्कर काटता रहता है। अगर आपके मन में यह विचार आता है कि आपके घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है और आए दिन डॉक्टर या अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते हैं, तो इसके पीछे कोई ग्रह या वास्तु दोष भी हो सकता है। इससे बचने में ये 11 ज्योतिषी एवं वास्तु उपाय आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। 1. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में अक्सर कोई ना कोई सदस्य बीमार रहता है, तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप अस्पताल जाकर गरीब और जरूरतमंद लोगों को फल और दवाइयों का दान कर सकते हैं। इस उपाय से न सिर्फ आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी, बल्कि आपके घर में बीमार व्यक्ति भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। 2. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत समय से अस्वस्थ है और उसकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा है, तो उस व्यक्ति को दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोना चाहिए। इसके अलावा मरीज की दवाएं और पानी भी दक्षिण दिशा में ही रखना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी बीमार व्यक्ति को दवाएं खिलाएं तो उसका मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। इस उपाय से बीमार व्यक्ति जल्दी स्वस्थ होने लगता है। घर की ईशान कोण को साफ रखें। 3. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार परिवार में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है और इलाज करवाने के बाद भी उसकी सेहत में किसी तरह का बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा आटा गूंथकर उसका एक पेड़ा बना लें और एक लोटा जल मरीज के ऊपर से 3 बार उतार लें। फिर इस जल को आसपास लगे पीपल के पेड़ में चढ़ा दें। उस आटे के पेड़े को किसी गाय को खिला दें। इस उपाय को लगातार 3 दिनों तक करें, जल्द ही बीमार व्यक्ति की सेहत में सुधार होने लगेगा। 4. जाले कष्टों का प्रतीक होते हैं। जिन लोगों के घरों में जाले लगे रहते हैं, उनके घर के सदस्यों को शारीरिक कष्ट सहना पड़ता है। इसलिए वास्तुशास्त्र के उपायों में यह उपाय बहुत खास है कि समय समय पर अपने घर के कोनों की सफाई करते रहें और वहां जाले न लगने दें। यह आपके परिवार के लोगों को बीमार कर सकता है। 5. अगर घर में लंबे समय से कोई व्यक्ति बीमार है, तो आप अपने घर में लगी पितरों की तस्वीरों की ओर ध्यान जरूर दें। पितरों की तस्वीर टूटने, उसमें दरार आने, उस पर धूल मिट्टी लगने और उन पर सूखे फूलों की माला चढ़े रहने से घर के सदस्यों का स्वास्थ्य बिगड़ता है। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो इस पर ध्यान जरूर दें। 6. अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य बहुत बीमार रहता है, तो उन्हें हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। कहते हैं कि जिस प्रकार हनुमान चालीसा में लिखा है, नासर रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, ठीक उसी प्रकार हनुमान जी की आराधना करने से व्यक्ति के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने से जहाँ पितृदोष, मंगल दोष, राहु केतु दोष आदि दूर होते हैं, वहीं भूत प्रेत आदि का बुरा असर या साया भी हट जाता है। 7. प्रति सप्ताह गाय, कौए और कुत्तों को मीठी रोटियां खिलाएं। रोगी के ऊपर से एक रोटी वारकर कुत्ते को खिलाएं। प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाने से आकस्मिक संकट दूर रहते हैं। पका हुआ कद्दू या सीताफल गुरुवार को मंदिर में दान करें। 8. काला और सफेद अर्थात दोरंगी कंबल को 21 बार खुद पर से वारकर उसे किसी मंदिर में या गरीब को दान कर दें। इससे संकट टल जाता है। प्रतिदिन सुबह और शाम घर में संध्यावंदन के समय कर्पूर जरूर जलाएं। 9. पानीदार एक नारियल लें और उसे अपने ऊपर से 21 बार वारें। वारने के बाद उसे किसी देवस्थान पर या घर के बाहर जाकर अग्नि में जला दें। 5 शनिवार ऐसा करने से जीवन में अचानक आए कष्ट से छुटकारा मिलेगा। यदि किसी सदस्य की सेहत खराब है तो उसके लिए यह उपाय उत्तम है। 10.
शनिवार को एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल और सिक्का, रुपया पैसा डालकर उसमें अपनी परछाई देखें और तेल मांगने वाले को दे दें या किसी शनि मंदिर में शनिवार के दिन कटोरी सहित तेल रखकर आ जाएं। 11. जब भी शमशान या कब्रिस्तान से गुजरना हो तो तांबे के सिक्के उक्त स्थान पर डालने से दैवीय सहायता प्राप्त होगी। सिरहाने कुछ रुपए पैसे रखकर प्रातः सफाईकर्मी को दे दे। ज्योतिष के अनुसार इन उपायों घर से बीमारी धीरे धीरे दूर हो जाएगी, साथ ही चिकित्सीय परामर्श भी जरूर ले। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें व वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री श्याम।